हाय गाइस, स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के टेक्निकल एजुकेशन पोर्टल पर। लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी लास्ट वीडियोस टेक्निकल वाले में, तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर कुछ बेसिक चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे। इसमें पहला रहेगा हेड एंड शोल्डर और इनवर्ड्स हेड एंड शोल्डर, मतलब ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इस तरह से। तो हम भी अपना चार्टीज कैंडल पढ़े जिसमें कि सिंगल डबल और ट्रिपल कैंडल बने, बट यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स। यहाँ पर आपको एक कैंडल नहीं मिलेगा, बहुत सारे कैंडल मिलके एक सिंबल बनाएंगे, एक तो इतने सारे कैंडल मिलके अगर एक पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं हम हेड एंड शोल्डर। अब ये हेड एंड शोल्डर क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये पैटर्न स्टार्ट होता है यहाँ से अगर आप देखेंगे ये पैटर्न देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट यहाँ पे गया, यहाँ पे, देन फिर इसने नीचे एक डिप मारा इस पैटर्न ने, फिर इसने एक हाई मारा, फिर सेम लेवल पर इसने डिप मारा, फिर इसने हाई मारा, और उसके बाद इसने फिर वही डिप मारा नीचे। ठीक है, यहाँ पर ये पुल बैक हुआ और यहाँ पर ये नीचे हमारा टारगेट हो गया। अब इसको क्या कहते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं? अब ये जो पैटर्न आप पूरा देख रहे हैं ना, ये पैटर्न बनता है टिपिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि टॉप पे बनता है, जहाँ से हमारी मार्केट में बियरनेस स्टार्ट होती है। अगर आप देखेंगे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये एक अप ट्रेंड ये है, दूसरा अप ट्रेंड ये है, तीसरा अप ट्रेंड ये है। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे इसमें डाउन ट्रेंड कहाँ पे है। डाउन ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो पहला डाउन ट्रेंड ये आया ऐसे, दूसरा डाउन ट्रेंड ये आया, तीसरा डाउन ट्रेंड ये आया, और चौथा डाउन ट्रेंड ये कंटिन्यू हमारा टारगेट तक आ गया। अब आपको ये पता कैसे लगेगा कि ये बन कैसे रहा है? कभी भी आप इस तरह के कोई भी जो देखेंगे पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ये इसका हेड हो गया। अगर आप सिंपल वे में देखेंगे तो ये इसका हेड हो गया, यहाँ पर ये हेड हो गया, ये देखिए ये हो गया हेड, ये वाला जो हेड बनेगा हमारा ये हेड हो गया, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, और ये बनेगा आपका राइट शोल्डर। हमारा जो एक ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है हेड एंड शोल्डर, मतलब हमारे कंधे और हमारा सर, हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड शोल्डर के बीच में ट्रेंड कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, वो आप कैसे आप पहचानेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि मार्केट में एक जब ये पैटर्न बनता है तो दो पॉइंट देखे जाते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट है और इस पॉइंट से एक नेकलाइन बनती है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट भी लगभग यहाँ आएगा, और ये एडजॉइन करते हुए बिल्कुल इसकी लाइन से जुड़ जाएगा। तो जो दो ये पॉइंट्स हमारे यहाँ मिलते हैं, अगर आप दो पॉइंट देखेंगे, एक ये और एक ये जब दोनों बनेंगे तो यहाँ पर एक कुछ ना कुछ हमारी लाइन, कभी कभी ऊपर नीचे भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट एक नेकलाइन बन जाएगी। अब इसमें कहाँ पर क्या क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट तो ये नीचे से जब ऊपर आएगा, मतलब जहाँ पे आपने स्टार्ट किया है, फर्स्ट ये यहाँ बनेगा, दूसरा आपको लेफ्ट शोल्डर देखना है, तीसरा आपको नेकलाइन देखना है, चौथा आपको हेड देखना है, पांचवा आपको फिर से नेकलाइन देखना है, छठवा आपको राइट शोल्डर बनेगा, सातवां आपका फिर से नीचे डिप करेगा, और आठवां आपका रिटेस्ट करेगा, और नाइन्थ आपका ये टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अब टारगेट कैसे लेते हैं? टारगेट में जो इसकी हाइट है, अगर आप इसकी हाइट देखेंगे तो हाइट को अगर आप देखते हैं तो हाइट जो ये वाली हाइट है, ये हेड से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, सेम हाइट आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी। अगर आप कुछ भी सेल कर रहे हैं तो इसके नीचे से सेल करेंगे, कभी लेफ़्ट शोल्डर राइट शोल्डर या हेड से आप सेल नहीं करें। कुछ लोग आपको लगता है कि अगर ऐसा पैटर्न बनेगा, अगर हाफ पैटर्न बना तो हम कर लेंगे, पैटर्न पूरा होने के बाद ही हम इसमें ट्रेड करेंगे। अब यहाँ से आप करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस ऊपर आएगा, यहाँ से आप करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, यहाँ से आप करेंगे तो स्टॉप लॉस आपको ये लेना है। ठीक है, तो जो भी टारगेट होता है उसको स्टॉप लॉस हाफ होता है। उसके बाद ये देखिए नीचे एक बार रिटेस्ट कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड हमको हमेशा रिटेस्ट पे लेना है, इसके बाद आप नीचे आ जाइए।
ठीक है। अब इसमें जो जो पैटर्न आपके वो मैं आपको बताता हूँ ये होते क्या क्या हैं, किस किस तरह से ये आपके पैटर्न्स बनते हैं। अब इसमें सबसे पहले स्टेप वन जो है वो कहलाता है अप ट्रेंड। स्टेप वन जो है, ठीक है, तो जो पहला पार्ट होता है ये अप ट्रेंड में होता है। सबसे फर्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये अप ट्रेंड में होता है और ये हाई होने का एक्सटेंडेड मूव होता है। मतलब यहाँ पर लगेगा कि भाई इसके बाद मार्केट थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहा है। सेकंड जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ये डाउनवर्ड्स आता है, ठीक है। मतलब ये हाई हाई बनने के बाद, क्योंकि अभी तक आपने यहाँ पर हाई बनाया, ये पूरा अभी तक आया ही नहीं है, तो आपने यहाँ पर हाई बनाया, हाई के बाद इसने एक छोटा सा लो बना लिया है कि इसके ऊपर शायद ये नीचे जाए। तीसरा क्या होता है, हेड बनने के लिए ये हाइयर हाई बनाएगा, यहाँ से जो हाई है ना इसको काटते हुए इस यहाँ पर ये बनाएगा हाई, यहाँ पर बनेगा इसका हाई और लगेगा कि रैली यहाँ से और ऊपर जाएगी। फोर्थ जो होता है वो बनेगा आपका राइट शोल्डर। राइट शोल्डर अगर आप लेंगे उसके बाद ये आएगा नीचे, यहाँ से नीचे आएगा, नेक लाइन पे होगा, फिर उसके बाद बनेगा ये राइट शोल्डर। इसकी डिस्टेंस और लेफ्ट शोल्डर की डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगी। फिर उसके बाद ये नीचे आएगा नेक लाइन के बाद, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर से ये नेक लाइन पे आएगा, फिर ये आएगा ये 7 पॉइंट पे, यहाँ पुल बैक करेगा, उसके बाद ये आपका टारगेट हो जाएगा। कभी भी हम ट्रेड करेंगे तो ये पुल बैक के बाद लेंगे, मतलब मान के चलिए नेक लाइन के बाद हम लेंगे और इसका स्टॉप लॉस मैक्सिमम आप यहाँ लगा सकते हैं राइट शोल्डर, और आपको और ऊपर चाहिए तो यहाँ पर आप हेड पे भी लगा सकते हैं। अब ये पैटर्न एक्चुअल चार्ट में कैसे दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। चार्टिंग से पहले मैं आपको बता दूँ, बुलिश एक होता है बुलिश और एक होता है बेयरिश, ठीक है। तो आप यहाँ पर बुलिश और बेयरिश दोनों आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं अभी, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पैटर्न है, हम्म, ये बुलिश है। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आया, फिर ये नेक लाइन पे गया, फिर इसने हेड बनाया नीचे बॉटम में, फिर इसने एक शोल्डर बनाया, नेक लाइन पे गया और ये ऊपर निकल गया। ये हुआ बुलिश और ये बनेगा बॉटम में। और ये है आपका ये बेरिश, ये हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ, पहला बनाया शोल्डर, नेक लाइन पे आया, फिर इसने हेड बनाया, हायर हाई बनाया, फिर इसने नेक लाइन पर टच किया, फिर इसने राइट शोल्डर बनाया और फिर यहाँ से मार्केट नीचे। ये दो तरह के बुलिश और बेरिश। बुलिश हेड एंड शोल्डर हमेशा बॉटम में बनेगा और बेरिश हेड एंड शोल्डर हमेशा टॉप पे बनेगा। देखिए अगर इसको आप यहाँ पे देखते हैं अच्छे से, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये बिल्कुल हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो दिखा रहा है। ये आपका एक्सटेंडेड मूव गया हाई के लिए, ये बनाया इसने लेफ्ट शोल्डर, ठीक है गाइस। ये अगर आप ये देखें तो ये वाली जो लाइन है ये नेक लाइन है, फिर इसने हेड बनाया, फिर नीचे नेक लाइन और ये शोल्डर, उसके बाद ये देखिए ये पूरा ये रिवर्सेबल ये बना है टॉप पे हमारा। तो ये क्या हुआ, ये बेयरिश हेड एंड शोल्डर हुआ। अभी हेड एंड शोल्डर में दो पैटर्न बनते हैं, एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। कभी भी ऐसा भी हो सकता है, अगर आप इसको देखते हैं तो इस तरह से हमारा पैटर्न भी यहाँ बनेगा। देखिए ये ऊपर गया, ये नीचे गया, बट जो ये फिर हेड बनाया, ये फिर राइट शोल्डर नीचे, बट इसकी जो नेकलाइन है ये ऐसे ना होके ये नेकलाइन ऐसे बनी, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग नेकलाइन। तो ये होगा डिसेंडिंग हेड एंड शोल्डर। अब यहाँ आप देखेंगे तो वही सेम है, ये असेंडिंग मतलब लाइन हमारी इस तरह से ना जाके, ये हमारी लाइन लगभग हमारी इस तरह ना जाके लाइन हमारी इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये असेंडिंग हुआ। पहले ये टॉप गया, फिर इसमें एग्जॉस्ट हुआ, यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर, फिर ये नेकलाइन, फिर ये हेड बना, फिर ये नेकलाइन, ये राइट शोल्डर, उसके बाद ये मार्केट जाएगा यहाँ पर नीचे। इसको बोलते हैं असेंडिंग नेकलाइन।
अब गाइस यहाँ हम देखेंगे एंट्री और एग्जिट पॉइंट। अगर आप बुलिश के लिए देखेंगे तो ये लेफ्ट शोल्डर आपने यहाँ पर बनाया, लेफ्ट शोल्डर आप देखिए ये कंटिन्यूस नीचे मार्केट आ रही है, लेफ्ट शोल्डर आपने यहाँ बनाया है, नेकलाइन पे गया है, ये हेड बना है, ये राइट शोल्डर है। अब जो नेकलाइन हमारी यहाँ पर जा रही है, नेकलाइन हमको एंट्री यहाँ लेनी है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है हमको एंट्री यहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस हमको राइट शोल्डर जो है यहाँ पे लेना है। उसके बाद ये टारगेट हमको ऊपर के लेके जाने हैं और स्टॉप लॉस को हम कभी चेंज नहीं करेंगे। अगर स्टॉप लॉस आपने चेंज किया तो उसके बाद तो मार्केट हो सकता है ऐसे रिवर्स भी हो जाए, क्योंकि फॉल्स सिग्नलिंग भी होती है, फॉल्स सिग्नल बहुत सारे आते हैं जो कि आपके ट्रेड को ये मान के चलिए कि पूरा पूरा गलत कर देते हैं या नुकसान में आ जाते हैं। तो इस तरह किसी भी एंट्री और एग्जिट में आप हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस अगर आप लगाएंगे तो आपको मार्केट से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भाई लॉस हो गया, और हर पैटर्न कुछ ना कुछ बोलता है। तो गाइज आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी हेड एंड शोल्डर किस तरह से बनते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रिवर्स में क्या होता है कि पहले जितने आपके ये सब बनेंगे इसमें रेड कैंडल्स बहुत होंगी। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, मतलब अप्रॉक्स रेड कैंडल बहुत सारी हैं। और जैसे ये जाना स्टार्ट करता है ना, वैसे ही रेड कैंडल की जगह ग्रीन कैंडल्स बनते हैं। देखिए 3 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो लगभग 15-20 कैंडल्स यहाँ, 15-20 कैंडल्स यहाँ, मतलब ये मान के चलिए 40 कैंडल के बाद आपका ये एक पैटर्न आएगा। तो अगर आप इसको 3 मिनट में देखते हैं तो मतलब 120 40 कैंडल का मतलब होगा 3 मिनट के हिसाब से 120 मिनट, 2 घंटे के बाद ये पैटर्न बनेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं वैसे ही 5 मिनट का देखेंगे तो 20 मतलब 200 मिनट की एक बनेगी कैंडल, तब जाके आप ये कर पाएंगे। तो ये जो पैटर्न है एक दिन में नहीं बनते और इंट्राडे ट्रेड में बहुत कम बनते हैं, इसलिए इसको हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं। इंट्राडे अगर आप छोटा सा टाइम इंटरवल ले लोगे, 1 मिनट का भी ले लोगे तो हो सकता है उसमें आपको दिखे, लेकिन ये पैटर्न बहुत रेयर बनते हैं। मतलब अगर आप लंबे पैटर्न में देखेंगे तो आपको दिखते हैं। अगर 5 मिनट के बाद कोई भी आप पैटर्न देखेंगे तो बनेगा। कोई भी पैटर्न 3-4 कैंडल में ही बनता है, बट इसको मिनिमम 30 से 40 कैंडल चाहिए, है ना, कम से कम इतने पैटर्न बनेगा तब जाके ये अपना फॉल्स सिग्नल नहीं होगा। तो किसी भी पैटर्न को आप देखते हैं तो उसमें कम एटलीस्ट इतने कैंडल्स होने चाहिए कि वो एक राइट बने सिग्नल, मतलब ना कि रॉन्ग बने। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आपको इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको लर्न हो रहा है, तो प्लीज़ गाइज देखिए, समझिए, और जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ वो पैटर्न जाके आप चार्ट में ढूंढिए, हिस्टोरिकल चार्ट्स होते हैं उसमें जाके ढूंढिए। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं कि सारे जितना मैंने पढ़ाया वो सभी लग जाएगा, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनता है, इसकी जगह कुछ और, इसकी जगह कुछ और। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपकी कंटिन्यूशन में रहेंगी, लेकिन जितना प्रैक्टिस करेंगे वही आपको मेन देगा। अगर इंट्राडे मार्केट में आप कुछ कर रहे हैं तो देखिए आप पैटर्न, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी, आपको आता है ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको आप उसमें इम्प्लीमेंट भी आप अच्छे से आप कर सकते हैं। बट अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो उसको आप पढ़िए, चार्ट देखिए। इंटरनेट पर बहुत सारे साइट्स हैं, किसी भी साइट पर आप चले जाइए, हिस्टोरिकल चार्ट आप डालिए गूगल पे, आपको वहाँ मिलेगा। स्टडी मटेरियल बहुत है, बट आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। तो पहले आप पढ़िए, फर्स्ट अर्न, ठीक है, पहले जो करना है आपको क्या, सॉरी मैं गलत बोल गया, फर्स्ट लर्न देन अर्न। पहले आपको पढ़ना है, फिर आपको इसमें आगे जाना है, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपकी पूरी ज़िंदगी इसमें जाएगी। तो जिस चीज़ में हम पूरी ज़िंदगी डाल रहे हैं उसके बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल सच थिंग। तो प्लीज़ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दी माई चैनल। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।